थी पापा की पत्ती। आवाज आई बच्चा? आवाज आई? नहीं इतनी से आवाज चुप 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 चुप। मुझे खाना खा गया। बेड टाइमिंग पे गया पहले वाली बेड टाइमिंग ठीक है। अच्छा भाई ये नजर आ रहा है आपको? जी सर आ रहा है। ये नजर आ रहा है? स्लाइड नजर आ रही? स्लाइड नजर आ रही है नहीं? यस सर आ रही है क्लियर। दोबारा शेयर कर। चलिए जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है नॉन रेगुलर लैंग्वेज। अभी तक तो रेगुलर लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ रहे थे, अब वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज। नॉन रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है कि रेगुलर लैंग्वेज जैसे ये हमारे पास ए एन बी एन है, अब इसमें ये इनफाइनाइट है। ए एन बी एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वी वी आर है, इसमें वी बिलोंग टू ए बी और ए बी। समझ नहीं आई? जी, नॉन रेगुलर लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसकी आर ही नहीं बन सकती। रेगुलर लैंग्वेज जैसे ये हमारे पास ये रेगुलर की एग्जांपल से, ये हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज की एग्जांपल है। बी बी आर, इनकी जो है वो आर ही नहीं बनती। यानी वी कैन, हाउ कैन वी प्रूव दैट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम कैसे ये बात साबित करें कि लैंग्वेज रेगुलर है। Prove that there is no DFA or MFA or RE that the language। अगर हम ये बात प्रूव कर दें कि इससे कोई यानी वो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज की कोई DFA नहीं बनती, उसकी NFA नहीं बनती या RE नहीं बनती, इसका मतलब वो नॉन रेगुलर है। बट दिस इज नॉट इजी टू प्रूव सिंस देर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ देम। इसकी तो बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं, तो सारों को आप जो है कैसे चेक करेंगे? तो सॉल्यूशन उसका ये है पंपिंग लेम्मा। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? यानी ये इतनी आप साबित कर सकते हैं ना इसकी टीएफ है, आप तो पता नहीं कितनी ऑप्शन देखेंगे, फिर जाके आप वो इनफाइनाइट जो है पॉसिबिलिटीज देखने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि जनाब इसकी तो डीएफए बनती नहीं। यानी आप इतने एंगल से उसकी तमाम ऑप्शंस को देखेंगे। तो उसका हल क्या है? यूजिंग पंपिंग लेम्मा। पंपिंग लेम्मा क्या चीज़ है? इससे पहले आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथ के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी, पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल क्या था कि जैसे हमारे पास ये 4 पिजन है और होल जो है ये कम है, तो इसका मतलब कोई ना कोई होल ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा पिजन होंगे। तो पिजन होल मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 पिजन। वो वो होल जिसमें एक से ज़्यादा पिजन होंगे उसको क्या कहेंगे? पिजन होल। जिसमें, अच्छा, अब इसका मतलब अगर एन पिजन हो तो पिजन होल एम होंगे और एन ग्रेटर देन एम होगा। ये इसका क्या है? बेसिक रूल है पिजन होल प्रिंसिपल का। एन पिजन एंड एम पिजन होल वेयर एम ग्रेटर देन एम देयर इज अ पिजन होल विथ एट लीस्ट 2 पिजन। तो कम से कम जिसमें कम से कम एक पिजन होल ऐसा होगा जिसमें एक से ज्यादा पिजन हो। ठीक है जी। द पिजन होल प्रिंसिपल एंड डीएफए। अब इन दोनों का जो कंपैरिजन है पिजन होल का और
अच्छा, कंसीडर DFA विद 4 स्टेट। अब यहाँ पर एक DFA है जिसके अंदर 4 स्टेट हैं, ठीक है। और कंसीडर द वॉक ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रिंग A लेंथ एट लीस्ट 4 स्टेट इज रिपीटेड इन द वॉक ऑफ AB। जैसे हमारे पास वो जो था हमारे पास, जैसे ये हमारे पास वो DFA थी जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी। तो इसमें हमने क्या किया, ए, इसको हमने वॉक करना है इस स्ट्रिंग को। तो ए और उसके बाद ए के लिए आपको ये लूप से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और फिर ए और फिर बी, तो ये आपकी मुकम्मल होगी। तो पास क्या बना, Q1 स्टेट, फिर Q2 स्टेट, फिर Q3, फिर Q2, फिर Q3, फिर Q4। इसका मतलब एक स्टेट ऐसी है जो 2 मरतबा आ गई, एक स्टेट है जो रिपीट हो गई। कौन सी? Q3 स्टेट है जो रिपीट हो गई। इसी तरीके से Q2 स्टेट भी है जो रिपीट हो गई, ठीक है। अभी हम इस Q3 को कंसीडर कर रहे हैं, एक स्टेट है जो रिपीट हो गई। स्टेट इज रिपीटेड एज द रिजल्ट ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है कि पिजन होल वॉक स्टेट, इसको क्या कहेंगे, पिजन होल वॉक स्टेट, जिसमें एक स्टेट जो है कम से कम एट लीस्ट 1 स्टेट है जो क्या हो गई, रिपीट हो गई। इसको क्या हमने कहा, रिपीटेड स्टेट। तो पिजन होल वॉक स्टेट आर मोर देन, इसमें जो है रिपीटेड स्टेट है। तो नेस्ट ऑटोमेशन स्टेट, इसको क्या कहेंगे, नेस्ट ऑटोमेटेड स्टेट। अच्छा, इसमें कंसीडर द वॉक ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रिंग AABE लेंथ एट लीस्ट 4 AABB AAB और फिर ये B। तो इसके अंदर भी जो है Q2 स्टेट जो है वो रिपीट होगी, AAB और फिर एक B, यानी Q4 को 2 मरतबा आपने वॉक किया ड्यू टू पिजन होल प्रिंसिपल। अच्छा, अब इसमें द स्टेट इज रिपीटेड एज ए रिजल्ट ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल। अच्छा, ये भी बात हो गई है, Q4 रिपीटेड स्टेट, वही बात दोबारा रिपीट हो। इन जनरल इफ W इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टेट ऑफ DFA, W क्या है, लेंथ ऑफ वर्ड जिसको आपने वॉक करना, जैसे यहाँ पे था ना, ये जैसे ये AB क्या है, W, ठीक है। तो यहाँ पे W क्या है, लेंथ ऑफ वॉक इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट ऑफ DFA बाय द पिजन होल प्रिंसिपल स्टेट इज रिपीटेड इन द वॉक। ये जो इन जनरल इसने लिखा है ना, ये इन 2 पिछली स्टेट से इसने कहा है कि 4 की स्ट्रिंग थी, 4 ही स्टेट हैं, और पिछले में 5 की स्ट्रिंग थी और स्टेट 4 थी। इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल की कंडीशन हो गई। यहाँ पे क्या आ गई, W ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट ऑफ DFA by the pigeonhole principle, state is repeated in walk W। कोई स्टेट अगर रिपीट हो जाए W वाक में, तो फिर क्या हमारे पास ये इस तरह के कुछ स्टेट जनरलाइज इस तरह की बनेगी। Q1 से आप ऑनवर्ड चलें, QI पे पहुंचे और फिर दरम्यान में कुछ स्टेट है, फिर QI रिपीट हो गई और फिर यहाँ पे आ गए। तो ये W की वाक क्या बनेगी, 1 से लेके K तक, ABC, ये इसकी वाक है। और दरम्यान में ये जो QI है ये रिपीट हो गई, रिपीटेड स्टेट क्या है, QI। तो आर्बिट्री क्या है, आप नॉर्मली जा रहे थे, फिर ये QI जो है रिपीट हो गई। इसमें दरम्यान में नंबर ऑफ स्टेट्स आ सकती है, लेकिन ये QI रिपीट हुई, तो ये एक इसका जनरलाइज आर्बिट्री DFA ये बनेगी। अच्छा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट इज ऑफ DFA अगर फर्ज किया, M जो है हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। तो हमारे पास Q1 Q2 QI और QM तक स्टेट इज, QI स्टेट ऐसी है जो रिपीट हुई, तो आर मोर देन नेक्स्ट ऑटोमेटिक स्टेट, ये यहाँ पे, यानी ये सारे। अब इसमें यहाँ पे वो देखते हैं पंपिंग लेम्मा क्या है। Take an infinite regular language L contain an infinite number of strings. There exists a DFA that accept language. इसमें एक है DFA जो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है लैंग्वेज को,
टेक स्ट्रिंग w बिलोंग टू l with w लेंथ ऑफ w, ये जो मॉड है इसका मतलब है लेंथ ऑफ w greater than equal to m number of state of dfa, then at least one state is repeated in the path of w, इसमें से एक स्टेट कम से कम ऐसी है जो क्या होती है, रिपीट होती है। तो देयर कुड बी मैनी स्टेट रिपीट, इससे ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक ही रिपीट हो। अब हमने देखा होगा कि उसमें जैसे पहले वाली में देखा था Q2 भी तो रिपीट हो रही थी, और भी स्टेट रिपीट हो सकती है। तो टेक Q2 बी द फर्स्ट स्टेट, तो हमने Q कौन सी लेनी है, जो पहली मर्तबा रिपीट हो, यानी इस पाथ में वाक में से गुजरते हुए जब आप वाक से पास कर रहे हैं तो वो पहली स्टेट जो रिपीट हो रही है आपने वो लेनी। टेक Q टू बी द फर्स्ट स्टेट रिपीटेड, वन डायमेंशनल प्रोजेक्शन ऑफ वाक W, फर्स्ट अकरेंस, ये जैसे यहाँ पे सेकंड अकरेंस भी आ रहा है ना क्यू का, यहाँ पे आया फिर आगे जाके फिर ये इसकी कोई अकरेंस आ गई तो आपने वो नहीं लेनी, पहली अकरेंस को। अच्छा, अब इसमें जब दूसरी अकरेंस आई, जब दूसरी अकरेंस आई तो यहाँ तक तो यूनिक था, कोई रेपिटेशन नहीं, यहाँ पे आया तो फिर कोई रेपिटेशन आई, तो जहाँ तक ये नहीं है उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट अकरेंस जिसमें यूनिक स्टेट्स आ रही है, सेकंड अकरेंस जिसमें वो रेपिटेशन आ रही है। अच्छा, अब इसमें वी कैन राइट W क्या है, एक्स वाई और z, वो जो W पाथ था उस वाक वा जो था उसको हमने एक्स वाई z तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। वन डायमेंशनल प्रोजेक्शन ऑफ वाक W, पहला क्या है इसमें, ये वही स्टेट थी, एक्स क्या है, जहाँ पे जहाँ तक जो है वो रिपीटिशन स्टेट से पहले पहले को हमने क्या कह दिया एक्स, और वाई क्या कह दिया, वो जो लूप बना रहा है, वो जो लूप बना रहा है रेपिटेशन वाला, वो वाई हो गया, और रेपिटेशन के बाद का जो रेस्ट वाला हिस्सा है वो जेड हो गया, यानी फर्स्ट अकरेंस से पहले पहले वाला एक्स हो गया, फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में वो जो लूप बन रहा है जो रिपीटेशन वाला काम है उसको वाई कह दिया, और नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ जो पार्ट है उसको क्या कह दिया, जेड कह दिया। अब इसमें इन डी एफ एक्स वाई दे, ये एक्स क्या आ गया फर्स्ट, और ये लूप वाला पोर्शन वाई हो गया, और रेस्ट पार्ट जो है वो जेड हो गया। कंट्रोल कंटेन ओनली फर्स्ट अकरेंस ऑफ क्यू, इसमें क्या है, सिर्फ फर्स्ट अकरेंस ऑफ क्यू है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या है, लेंथ ऑफ एक्स वाई इज लेस देन एम, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि ये एक्स और वाई की लेंथ जो है टोटल लेंथ से कम है, एक्स वाई की जो लेंथ है वो एम नंबर ऑफ स्टेट से कम है, यानी ये जो लेंथ है वो सिंस, क्योंकि यहाँ तक तो ये यूनिक है ना, अगर पिछली स्लाइड में यूनिक स्टेट्स आ रही है ना, यूनिक का मतलब रिपीट नहीं हो रही, सिंस एक्स वाई नो स्टेट इज रिपीटेड स्वाई इस क्यू के, यानी ये यहाँ से आके फिर दोबारा आएगा तो फिर रिपीटेशन यहाँ पे पहला क्यू, तो यानी यहाँ पे हमने यहाँ पे भी ये बात लिखी थी कि ये यूनिक स्टेट है, जब तक के वो यानी ये घूम के फिर ऐसे आना ना इसमें, तो यहाँ तक एक दफ़ा एक मुकम्मल में वो यूनिक स्टेट्स आती है, तो इसलिए ये क्या है, एक्स वाई की वैल्यू हमेशा लेस देन आर इक्वल टू एम होगी। इक्वल कब हो जाएगा, फर्ज किया इसके आगे कोई और स्टेट ही नहीं है, इससे आगे यानी डब्ल्यू एक्स वाई और जी वाला पोर्शन ही नहीं है, तो तब वो इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई जो है इक्वल हो जाएगा एम के। अच्छा भाई, इसके बाद और लेंथ ऑफ वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, क्योंकि इसमें सिंस देयर इज एटलीस्ट वन ट्रांजिशन इन लूप, क्योंकि एक चक्कर तो जरूर होगा वाई में, अगर एक चक्कर नहीं होगा तो फिर रेपिटेशन ही नहीं बनेगी, तो इसलिए वाई की लेंथ एटलीस्ट 1 और मोर होगी, वाई की लेंथ जो है 1 और मोर होगी। वी डोंट केयर अबाउट द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जी को हम कंसीडर नहीं करते, जी में एक्चुअली ओवरलैप विद द रिपीट ऑफ एक्स एंड वाई, जी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो एक्स और वाई को रिपीट कर रहे हो। ये क्या हुआ भाई, अच्छा भाई
इसके बाद है एडिशनल स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग एक्स जी इज एक्सेप्टेड। अब ये जो है डोंट फॉलो लूप, अगर हम इस लूप को फॉलो ना करें तो हम एक्स से जेड की तरफ जाएंगे, तो ये एक एक्सेप्टेबल स्टेप होगी। दिस स्ट्रिंग एक्स इज एक्सेप्टेड। लूप की तो अपनी मर्जी है ना, आप लूप चलाएं ना चलाएं, तो ये रिमेनिंग तो क्या है, एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग ही होगी। एडिशन से स्ट्रिंग एक्स वाई वाई जी इज एक्सेप्टेड। आप वाई का एक चक्कर लगाएं, दो लगाएं, तीन लगाएं, वो भी एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है जी। उसके बाद तीन लगा लें, तीन चक्कर लगा लें, तब भी एक्सेप्टेबल है। यानी एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग क्या है, इनिशियल से लेके एंड तक जाना आपकी मर्जी है। यहाँ पे बात करें, एक दफ़ा करें, दो दफ़ा करें या 0 टाइम करें, तो वो यहाँ पे क्या है, ये एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग। तो इसका मतलब यह है कि इन जनरल हम इसको कह सकते हैं एक्स वाई की आई आइट्रेशन है, 0 और मोर आइट्रेशन, तो वो एक्सेप्टेबल ही है। इसमें आगे आपकी मर्जी है जितने चक्कर आपने लगाने, तो तब भी वो क्या है, एक्सेप्टेबल स्टेट में ही रहेगा। तो इसका मतलब यह है एक्स वाई आई जी बिलोंग टू लैंग्वेज, यानी ये वाला पोर्शन जो है वो लैंग्वेज से बिलोंग करेगा, कि अभी हमने कोई भी लैंग्वेज से बाहर नहीं गए, इस पाथ पे से फॉलो करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल ही है, ये एक्सेप्टेबल ही है। तो इन अदर वर्ड वी डिस्क्राइब दैट पंपिंग लेमा। द पंपिंग लेमा का, अब वो सारी बातों से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, पंपिंग लेमा क्या है, गिवन एन इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज एल, एक इनफाइनाइट है ना, जितनी देर मर्जी चलाए, आपको पता तो नहीं कितनी दफा इसे चक्कर काटना है। गिवन एन इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज एल, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एम, इसमें क्या है, एक इंटीजर एम है, क्रिटिकल पाथ for any string w belong to L with length w greater than m, for we can write w x y z, पीछे वाली सारी बातों से हमने ये फैक्ट्स निकाले हैं। और एक्स वाई जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू एम होगा और वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, सच दैट एक्स को इस फॉर्म में ले आए। यही हमने कंक्लूड किए सारे फैक्ट। इन द बुक क्रिटिकल लेंथ एम इज इक्वल पंपिंग लेंथ, ये जो क्रिटिकल लेंथ है एम जो है, इसको क्या कहते हैं, पंपिंग लेंथ। और आगे ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे, एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लेमा की, कि एवरी लैंग्वेज ऑफ फाइनाइट साइज हैज टू बी रेगुलर। जाग रहे थे, सो गए हैं? क्यों बच्चे? जाग रहे हैं सर। अच्छा चलो फिर ठीक। एवरी लैंग्वेज, मुझे ऐसे सकूत महसूस हुआ था जैसे कौम सो गई। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या है, एवरी लैंग्वेज ऑफ फाइनाइट साइज हैज टू बी रेगुलर। एवरी जिसका फाइनाइट साइज है हैज टू बी रेगुलर, वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट एन एनएफए दैट एक्सेप्ट एवरी स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज। यानी ये ऑब्जर्वेशन है, देयरफॉर एवरी नॉन रेगुलर लैंग्वेज हैज टू बी इनफाइनाइट साइज। इसका क्या था, फाइनाइट साइज, इसका क्या है, इनफाइनाइट साइज, कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। अच्छा भाई, suppose you want to prove that an infinite language is not regular, हमने ये सपोज करना, ये प्रूव करना है कि जनाब ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। तो एज्यूम ऑपोजिट, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये एल क्या है, रेगुलर। द पंपिंग लेम्मा शुड होल्ड फॉर एल, यूज लेम्मा टू ऑब्टेन ए कंट्राडिक्शन। पंपिंग लेम्मा हमने यूज करना है किसके लिए, कंट्राडिक्शन, देयरफॉर एल इज नॉट रेगुलर। यानी अगर हमने पंपिंग लेमा बना लिया तो इसका मतलब क्या होगा, कि वो रेगुलर नहीं है। पंपिंग लेमा का मतलब इनफाइनाइट आ गया ना, वो लूप ढूंढना है जिससे वो पंप बना रहा है। पंपिंग लेमा की जो है वो चीज़ जो है, ये जो पंपिंग लेमा वाली जो चीज़ है उसको हमने बनाना है। अगर वो हमने फाइंड कर लिया तो इसका मतलब एल इज नॉट रेगुलर। अच्छा, how to get a contradiction, let m be a critical length for language L, choose a particular string w belong to L which satisfies the length condition, that size of, yeah, length of w is greater than equal to m, write w in the form of x y z, show that w dash is x y I z not belong to L for some I,
दिस गिव ए कंट्राडिक्शन सिंस द फॉर्म पंपिंग लेमा, ये जो है पंपिंग लेमा की फॉर्म, यानी अगर हमने ये साबित कर दिया कि ये लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता, आई नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं होना चाहिए ये। So this give a contradiction since form the pumping lemma. अब वो एग्जांपल, if it satisfies to show that only one string W belong to L give a contradiction, अगर एक स्ट्रिंग भी हमने साबित कर दी ना कि वो W belong to L, contradiction साबित कर दी, तो you don't need to obtain contradiction for every, तो हमें सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना किसी को झूठा साबित करने के लिए इसका एक झूठ भी हो जाता है, झूठा हो जाता है ना। तो इसी तरीके से इसमें एक कंट्राडिक्शन भी आप निकाल लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसको नॉन रेगुलर लैंग्वेज साबित कर देंगे। एग्जांपल ऑफ पंपिंग लेमा एप्लीकेशन थ्योरम, द लैंग्वेज L is equal to AN BN n greater than equal to 0 is not regular। अच्छा ये ना, ये मेरा ख्याल यहीं पे क्लोज करते हैं, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, ये टाइम इसका ख़त्म हो जाना तीसरे सेशन का, तो इसको ना हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसकी यानी एग्जांपल को इतनी देर में आप उसको ज़रा हजम करने की कोशिश करें, चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, आपके जहन में अगर आ गई पंपिंग लेमा को बनाना कोशिश करें, आगे भी आप लोग पढ़ें, तो फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। यस सर। ये फायदा नहीं हमें कुछ भी यस हुआ, सर ठीक है। वैसे तो ये था कि हम वहाँ 1 घंटे की क्लास पढ़ाते थे, ऑनलाइन में आधे घंटे की क्लास हो गई, लेकिन तुम्हारी उधर भी 1.5 घंटे की क्लास होती थी, इधर भी 1.5 घंटे की क्लास हो रही है, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। सर चलें, वहाँ पे यस ज्यादा सर। फायदा था कि हाँ वहाँ पे कोई, लेकिन यहाँ पे भी मैंने लेक्चर आपको कहा कि आप माइक ओपन करें, जहाँ पे जो बात समझ नहीं आती आप पूछ लें। आप असल में मेच्योर बच्चे हैं। बीएस का मैंने पहले दिन जो है ना ऐसे ही ओपन किया, तो कभी किसी के गाने की आवाज़ आ रही है, कभी किसी ने एनोटेशन ओपन करके वो स्लाइड के ऊपर जो है लाइनें लगाने शुरू कर दी, तो वो मैं इन्हीं को चीज़ कंट्रोल करता रहा था। तो फिर मैंने क्या सेट किया कि इन सबको जो है वो म्यूट कर देता हूँ, बस चुप रहो, आप चुप करके सुनते रहो। लेकिन आप लोग चूंकि मैच्योर है, इस तरह की हरकतें पता चल जाता भी किसने किया है, क्योंकि सारे 24 तो सारे हो आप लोग, तो इस तरह जो है ना, इसलिए मैंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव रहें। अब ये माइक बंद करने का मतलब ये है कि ये ऑनलाइन हो गए ना, गायब हो गए हैं, कोई जो है कोई अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं, ये चलो कोई बात नहीं, वीडियो नहीं आ सर, जाएगी, इधर ही है। चलें अच्छी नहीं बात है। सर हम इधर ही है सर। सुन रहे हैं सर लेक्चर अरे चलें लेक्चर सुन इधर ही रहे थे सर हम यस इधर सर ही। करके देंगे। चलें ठीक, ये तो अच्छी बात है। अच्छा 23 हो गए हैं, तो मेरा ख्याल इसकी एक दफ़ा और अटेंडेंस मिले या यही ठीक है, इसमें वही काम आ जाएगी दोबारा, ठीक है वो वही इसी में। ठीक है जी, फिर सेशन को मैं क्लोज करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज़। सर